गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कहते हैं जीवन में सुबह सुबह जिस बात का स्मरण करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आज हम बात अपने जीवन में ग्रहणशीलता, क्षमाशीलता और सहनशीलता को लाने वाली नारी शक्ति की करते हैं। जी हाँ, कि बात भारतवर्ष की कुलवधु महारानी द्रौपदी की करें या हम बात करें अयोध्या की महारानी सीता माता की, या हम बात करें पत्थर की नारी देवी अहिल्या की, या हम बात करें मल्लिका हिंदुस्तान के नाम से मशहूर जोधाबाई की, हर बार नारी ने ही अपने त्याग और बलिदान का परिचय इस देश को दिया है। हर बार नारी ने ही अपने स्वाभिमान का परिचय इस देश को दिया है। इसलिए तो कल्पना भले ही इस आसमान की नीलिमा में समा गई हों, मगर उनकी कल्पनाएं आज भी हमारे दिलों में धड़कनें बन के धड़क रही हैं। जो लोग हमसे सौंदर्य का पता पूछते हैं, हम उन्हें सत्यवती का पता देते हैं, और जो हमसे जीवन के लक्ष्य और उद्देश्यों का पता पूछते हैं, उन्हें हम मदर टेरेसा का पता देते हैं। एक ऐसी जगत जननी जिनकी करुणा की भाषा अंधों को भी दिखाई दी और बहरों को भी सुनाई दी। वो झांसी की रानी ही थी जिनके कारण अंग्रेजों को शस्त्र उठाने के लिए विवश होना पड़ा, और वो कलिंग की राजकुमारी ही थी जिनके कारण सम्राट अशोक को शस्त्र रखने के लिए विवश होना पड़ा। चित्तौड़ आज भी महारानी पद्मिनी के साहस, शौर्य, पराक्रम की गाथाएं गा रहा है, और राजस्थान पधारो हमारे देश की धुनों को गुनगुना रहा है। बात हिंदी साहित्य, हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में अपनी जबरदस्त अदाकारा और नजाकत से लोगों के दिलों में धूम मचा देने वाली मधुबाला की करें, या उसी हिंदी सिनेमा में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी की करें। नारी से ही वर्णमाला है, नारी से ही वरमाला है, और नारी से ही दीपमाला है। नारी से ही भरतनाट्यम है, नारी से ही कथक है, और नारी से ही महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लावनी, तो गुजरात का सुप्रसिद्ध डांडिया और गरबा है। कहते हैं कि नारी से ही बसंत है, नारी से ही सावन है, और नारी से ही फाल्गुन, चैत्र और नवरात्र है। नारी ही शरीर के भीतर की आत्मा है, तो मन की चेतना है। गीतों में ये रागनी, तो चांद में चांदनी है, और फूलों में यही जूही और चमेली है। इसलिए तो राम के आगे आज भी सीता का नाम है, और कृष्ण के आगे राधे का नाम है। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि माता ही जननी है और सीता माता ही जानकी है। एक सुलक्षणा नारी ही पुरवाई है, और एक सुशिक्षित नारी ही जीवन की पूरक की दिशा है, और एक सुसंस्कृत सखी ही पूनम की सुनहरी रात है। जैसे सुंदर फूल हमेशा सुगंधित भी होते हैं, और परोपकार करने वालों के सुंदर कार्य हमेशा सुशोभित होते हैं। कहते हैं सुंदर वाणी आचरण में उतरे तो वाणी सुभाषित होती है, और सुंदर नारी में यदि गुण उतरे तो नारी सुसंस्कृत भी होती है। ऐसी नारियों से ही हमारी संस्कृति सुसज्जित होती है, और इनकी तारीफ में संस्कृत भी गर्वित होती है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं हर खूबसूरत नारी गुणवान नहीं होती, मगर हर गुणवान नारी हमेशा खूबसूरत होती है। इनकी तारीफ में ही कहा जाता है कि तारीफ करना तो बिल्कुल ही फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कि कौन सा फूल है। जैसे एक माली को उत्कृष्ट बीजों की परख होती है, और एक जौहरी को उत्कृष्ट हीरे की परख होती है, वैसे ही एक आदर्श नारी को एक आदर्श इंसान की परख होती है। जब ऐसी जोड़ी इस संसार में मिलती है तो इसे ही रब ने बना दी जोड़ी, या राम मिलाई जोड़ी कहा जाता है। और जब इनकी पटरी इस दुनिया के लिए बिछती है और उस पे जिंदगी की रेल दौड़ती है, तो न सिर्फ
सारी राजधानियों को मिलाती है, बल्कि सबको सुरक्षित अपनी मंजिल तक भी पहुंचाती है। तो हम अपने जीवन में ऐसी आदर्श नारी को लेकर आए, इसलिए हम अपने जीवन में आरती, अर्चना, नम्रता, श्रद्धा, पूजा, प्रार्थना, प्रेरणा से पहले क्षमा को लेकर आए, क्योंकि क्षमा ही हमें आदर्श बनाती है और हमारे आदर्श व्यक्तित्व में सहायक होती है। क्षमा हमारे जीवन से लकीरों को मिटाती है और हमें साफ करती है। तो हम क्षमा को अपनाते हैं और उन सभी लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने जाने अनजाने में हमें दुख पहुंचाया है। ऐसा करके हम किसी पर भी एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद पर ही एहसान कर रहे हैं। हम अपने जीवन में शुद्धता ला रहे हैं, अपनी तरंग बदल रहे हैं और अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला रहे हैं। और उन सभी लोगों से हम क्षमा मांगते हैं जिन्हें हमने मन, वचन, भाव, वाणी या कर्म से कभी भी दुख पहुंचाया है, क्योंकि ऐसा हमने अनजाने में या अहंकार में या समझ ना होने के कारण किया है। तो उन सब से हमारी विनती है कि वह हमें क्षमा करें, दिल से क्षमा करें। कृपया वे मुझे माफ़ करने में मदद करें, वे मुझे साफ करने में मदद करें, वे मुझे स्वीकार करने में मदद करें और वे मुझे प्यार करने में मदद करें। आई एम सॉरी। आपकी फीलिंग्स और हल्कापन बता रहा है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। इस क्षमा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे एक गलती मुझसे ना हो, इसके लिए मैं पूरा ख्याल रखूँगा। मैं अब हर अपराध बोध से मुक्त हूँ और मैं अपने अतीत को खुशी खुशी मुक्त करता हूँ। अब मैं चैन से हूँ और प्यार की धुनों पर थिरक रहा हूँ और हर किसी के साथ नृत्य की अभिव्यक्ति करने के लिए मचल रहा हूँ। अंत में मैं इतना ही कहता हूँ कि एक दिन कम जीना, मगर प्यार में चैन से जीना, क्योंकि जिसे दिल का चैन मिला उसे फिर क्या कोई न गिना। सब आया जिसे आया, ऐसे जीने का तरीका। आपके इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने आपसे लाज, शर्म और हया का प्रतीक माने जाने वाली नारी शक्ति पर बात की। अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करिएगा, क्योंकि आपके भाव और भावनाओं को व्यक्त करना आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए हमेशा आवश्यक है। और मुझसे कोई गलती या त्रुटियां हो गई हों तो उनके लिए मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि क्षमा ही वीरों का आभूषण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।